कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, विटामिन B12 हमें दूध से मिलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, हाइट बढ़ाना, हीमोग्लोबिन निकला और उसके घर वालों को लगता है कि बहुत मजबूत और ताकतवर है क्योंकि रोज ये बहुत सारा दूध पीता है तो वो ताकतवर नहीं होगा। यदि वो दूध नहीं पीता है तो वो बहुत आहार बोला गया है, वो गाय का दूध बोला गया है। वो भी ऐसे व्यक्तियों के लिए संपूर्ण आहार सकते हैं। आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं। कल एक महिला मेरे क्लिनिक पर आई और आकर के उसने अपनी समस्या जो ये रखी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, मैं इसको कार्टून लगा करके भी दूध पिलाती हूँ तब भी नहीं पीता है, इसके पीछे ले करके दौड़ती हूँ, दूध में ब्रेड या बिस्किट मिला करके भी देती हूँ तब भी वो दूध नहीं पीता है। मैंने उसके बच्चे का वज़न किया, 7 साल का वो बच्चा था और 19 kg उसका वज़न था। जनरली हमें मानते हैं यदि 7 साल का बच्चा है तो 18 से 20 किलो के बीच में वज़न अगर है उसका तो हम उसको अच्छा और हेल्दी चाइल्ड मानते हैं। वो अच्छे से खेल रहा था, मैंने उससे जब हिस्ट्री ली तो मालूम पड़ा कि वो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से करता है, खाना बढ़िया खाता है, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो डियर पेरेंट्स, आज हम ये बात करने वाले हैं क्या उस बच्चे को वास्तविकता में दूध इस तरीके से पिलाने की ज़रूरत है या किसी भी बच्चे में क्या दूध पिलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन बात ये समझना है कि हमारे परिवेश में दूध को काफ़ी प्रसिद्धि पाई गई है। दूध इसलिए प्रसिद्ध है कि हमें बचपन से बताया गया है कि कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, विटामिन B12 हमें दूध से मिलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, हाइट बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए यदि कोई एक दुनिया में चीज़ है तो वो सिर्फ दूध ही है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या हर बच्चे को दूध की इतनी ज़रूरत है या उम्र के हर पड़ाव पर इतनी ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है? देखिए, दूध बच्चे को मिलने वाला पहला आहार होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो माँ का दूध ही पीता है क्योंकि उससे उसको इम्यूनिटी मिलती है, IgA एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं और इसके अलावा ताकत भी मिलती है और सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। ये बात सच है कि दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। परंतु यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, परंतु यदि वो पनीर खाता है, वो दही खाता है, छाछ पी रहा है या दूध की बनी मिठाई भी खा ले रहा है या इस तरह की कोई जैसे दालें वगैरह खा रहा है, फल वगैरह समय पर खा रहा है, नॉर्मल भोजन कर रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि हमें अलग से दूध को देने की ज़रूरत पड़ना चाहिए। अभी एक सिनारियो और समझिए, 2 बच्चे थे। एक बच्चा ऐसा था जो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता था परंतु ये बाकी सूखे मेवे, दाल, दही, पनीर इस तरह चीज़ें खाता है, और एक बच्चा ये था जो कि रोज़ 1 लीटर दूध पीता है परंतु बाकी चीज़ें नहीं खाता, उसकी भूख थोड़ी सी कम है। आप बताइए कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो ज़्यादा तंदुरुस्त होगा? जो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बाकी चीज़ें खा रहा है, वो ज़्यादा तंदुरुस्त है। इवन जो बच्चा रोज़ 1 लीटर दूध पी रहा है, दूध की वजह से उसका पेट भर जा रहा है और फिर वो खाना नहीं खा रहा है, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। क्योंकि जब हमने चेक कराया तो वो 9 हीमोग्लोबिन निकला और उसके घर वालों को लगता है कि बहुत मजबूत और ताकतवर है क्योंकि रोज़ ये बहुत सारा दूध पी रहा है। खाना नहीं भी खा रहा है तो वो लोग इसलिए इग्नोर करते चले जा रहे थे क्योंकि चलो खाना नहीं खा रहा है तो 1 गिलास दूध दे दो। तो कि दूध इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे में उसको मील से रिप्लेस कर दें। हाँ, उसको आप नाश्ते में दे सकते हैं या उसको शौक है, दूध अच्छा लगता है तो वो थोड़ा बहुत दूध पी सकता है, परंतु मील से रिप्लेस नहीं करना है। जब हम बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को वो रोकता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपको समझना है कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में भी दुग्ध जो है, स्पेशली गाय का दूध, जनरली आप जो दूध पिलाते हैं पहले तो वो गाय का दूध नहीं है, वो भैंस का दूध होता है, तो उसके गुण पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। आयुर्वेद में जो संपूर्ण आहार बोला गया है वो गाय का दूध बोला गया है। वो आयुर्वेद में दूध को बलवर्धक बोला गया है, पुष्टि देने वाला बोला गया है, परंतु आयुर्वेद भी ये कहता है कि एक ही चीज़ को लगातार प्रयोग नहीं करना है और ऐसी चीज़ जो आपको समस्या दे रही हो, जैसे कि आप दूध पी रहे हैं परंतु आपको एनीमिया हो रहा है या आपकी ग्रोथ उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है या आपको पेट फूलना, गैस बनना, कब्जियत होना या दस्त लगना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दूध से एलर्जी हो रही है, तो वहाँ पर आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में जो आता है सबसे बड़ा जो मिथ है हमारे समाज में, वो ये है कि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो लंबे नहीं हो पाते। एडवर्टाइज भी इस तरह से आते हैं कि दूध पिलाना है, दूध में फलाने अलाने इनके ढिनके जो है पाउडर्स मिला करके देने हैं। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हाइट दूध पर या किसी एक पाउडर पर निर्भर नहीं होती है। हाइट के पीछे बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, जिनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी यदि कम हाइट के हैं तो वो स्वाभाविकतः कम हाइट के होते हैं। उसकी जो खाना वगैरह खाता है वो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी नींद कैसी है, कोई बीमारी जैसे थायराइड जैसी किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, उसका पोषण नॉर्मली कैसा रह रहा है, और
उसके अलावा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करता है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, क्या वो योगा में ताड़ासन वगैरह कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हाइट पर। सिर्फ दूध पीने से हाइट ना तो बढ़ती है और ना ही ऐसा होगा कि यदि दूध नहीं पी पा रहे हैं तो हाइट कम हो जाएगी, वरना तो फिर जितने बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस के हैं उनको बहुत छोटा रह जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूध में यदि आपको इंटॉलरेंस हो रहा है तो आप क्या ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो और जो आपके बजट में आए आप ले सकते हैं। परंतु यदि फिर भी आप दूध नहीं पी पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप छाछ पिए। छाछ दीपन पाचन होता है, बहुत अच्छा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। छाछ को अमृत बोला गया है ना, ऐसा भी बताया गया आयुर्वेद में कि जैसे देवताओं के लिए अमृत था, नागों के लिए सुधा थी, इसी तरह से मनुष्य के लिए तक्र मतलब कि छाछ जो है ईश्वर ने बनाई है, तो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या मिथ बने हुए हैं? मिथ ये है कि ये दूध पी लिया तो खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दूध पिया है तो उसके बाद भी खाना चाहिए। एक ये है कि मदर फीड आप कभी छुड़ाएं, ये जो बातें हो रही है हमारे 5-6-7 साल के बच्चे में हो रही है। मदर फीड में भी जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो दूसरे फूड स्टार्ट करते हैं टॉप फीड, तो उसमें जब आप दाल देने लग जाते हैं या पनीर वगैरह देने लग जाते हैं, आप शकरकंद आलू इस तरह से दे रहे होते हैं, तो दूध की मात्रा थोड़ी कम करने लग जाना चाहिए आपको। 2 साल के बाद में जनरली मदर फीड की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। आप 18 महीने से लेकर के और 24 महीने की जो उम्र है उस बीच में दूध को छुड़वा दें और बच्चे को खाने पर ले आए, और वहाँ पर आप थोड़ा जो है वो गाय का दूध साथ में दे सकते हैं। गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो भैंस का दूध भी दे सकते हैं। ये वीडियो बनाने से मैं आपको सिर्फ ये सीख देना चाह रहा था कि यदि बच्चा सिर्फ दूध पीता है तो वो ताकतवर नहीं होगा, यदि वो दूध नहीं पीता है तो वो बहुत कमजोर नहीं होगा। आपका बच्चा जिस तरीके से भोजन लेना चाहे आप उसको दें। जबरदस्ती टीवी दिखा करके, डरा के, धमका करके यदि आप दूध पिला भी लेंगे तो उसको कोई ताकत नहीं मिल पाएगी। इसी तरह की और अलग अलग फूड पर आप यदि वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ में बच्चे में इस तरह की दूध को लेकर के कोई इशू हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू।